जय हिंद दोस्तों। जो नॉलेज होती है ना दोस्तों, वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। आज मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे पास में एक बिल्कुल सिंपल सादा बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है। कोई भी ये जानकारी आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से भी बता सकता है, पर आप लोगों का सपोर्ट प्रेम रहा। सपोर्ट मतलब जैसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यार दोस्तों मित्रों में शेयर करना, इसी को दोस्तों सपोर्ट कहते हैं। तो एक दिन ये इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला अपना सपना भी साकार हो जाएगा और हम ये सब बातें किसी दिन उसी बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ेंगे समझेंगे। दोस्तों ये जो आपने देख रहे हो थंबनेल में, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद पे सेम पित्रोदा थे, इन्होंने 8 मई को ही कल के दिन इस्तीफा दे दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज हम पढ़ेंगे सेम पित्रोदा जी के बारे में, क्योंकि काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी वगैरह का भी आविष्कार किया है। काफ़ी लोग सोचते हैं ये गुजराती हैं या फिर भारतीय हैं या फिर ये अमेरिकी हैं, तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने दो एक बयान ऐसे दिए हैं जिनसे हंगामा खड़ा हो गया और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या क्या वो बयान दिए थे, कब वो बयान दिए थे, क्यों वो बयान दिए थे और ये कहाँ के मूल निवासी, इन बातों पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था ना, वो 17 नवंबर 1942 के दिन हुआ था, उड़ीसा के तितलागढ़ नाम के कस्बे में। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये भारतीय हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। जब ये इन्होंने जो ग्रेजुएशन करी है वो गुजरात जाकर करी थी, किसमें, भौतिक विज्ञान में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। और ये फिर अमेरिका गए थे मास्टर्स की डिग्री लेने। और अमेरिका में आजकल शॉर्ट नाम चलते हैं, जैसे आपने देखा प्रियंका चोपड़ा का जो हस्बैंड है उनका नाम निक जोनस, जो जो बाइडेन, और एक वो रेसलर है जॉन सीना। यानी कि दो दो शब्द के अक्षर ही, दो शब्द के नाम ही मिलेंगे ज्यादातर वहाँ पे। तो ये जब वहाँ पर गए थे तो भारतीय नाम तो काफी लंबा है इनका, सत्यनारायण गंगाराम। तो इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, सैम। सैम यानी कि दो, दो वर्ड का नाम रखा सिर्फ सैम, तो तब से इनका नाम पड़ गया सैम पित्रोदा। इन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में बताई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1965 में इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाथ आजमाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इनकी काफी अच्छी रुचि ही थी और रोजगार के चक्कर में फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्होंने अपना कदम रखा। उसके बाद में वहां पर ठीक ठाक इनकी स्थिति रही। 1975 में जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी का भी आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक डायरी जिसके माध्यम से हम अपनी किसी भी बात को लिख के रख सकते हैं, कोई नोट पैड कर सकते हैं। हर एक ये मोबाइल में, कंप्यूटर में, इसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, इसका आविष्कार भी इसने ही किया था। काफी अच्छी चीज है दोस्तों। उन गांधी परिवार से इनका जुड़ाव कैसे हुआ, देखिए जब 1975 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री की पद पर थी, तो उस समय पे इन्होंने अपने रोजगार के चक्कर में दौड़ भाग शुरू कर दी थी। यानी कि हर किसी को रोजगार तो चाहिए ही होता है दोस्तों। बड़ी शख्सियत है तो बाद में बनती हैं दोस्तों। हीरा पहले तो खदानों से ही निकाला जाता है, चमक तो उसमें बाद में आती है। तो गांधी परिवार से जब इनका जुड़ाव हुआ था, इनका एक मित्र था सैम पित्रोदा जी का, उनकी जानकारी थी थोड़ी प्रधानमंत्री साहब से, इंदिरा गांधी जी। तो उनके माध्यम से इन्होंने मीटिंग फिक्स करवाई इंदिरा गांधी जी से। क्यों करवाई, क्योंकि इनका एक प्लान था, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो संचार का माध्यम होता है, टेलीकॉम व्यवस्था होती है, इन सबको पहुंचाना चाहती थी। तभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि रुचि तो इनकी थी, तो ये प्लान हम उनको अपना ये बताना चाहते थे। उनकी मीटिंग करवाई गई। जब ये आवास पर मिलने गए इंदिरा गांधी जी से, तो वहाँ इंदिरा गांधी जी तो मिल नहीं पाई, बट उनके जो पुत्र थे राजीव गांधी जी, उनसे इनकी मुलाकात हो गई। और राजीव गांधी जी को भी इन्होंने अपना प्लान समझा दिया कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा ये प्लान है, इससे ये हो जाएगा, तब तक हमारा भारत डिजिटलाइजेशन की ओर मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये सब बातें उनको बताई तो उनको भी इनका प्लान अच्छा लगा। इसके बाद में इंदिरा गांधी जी भी इनके इस प्लान को सुनकर काफी खुश हुई और इनको सपोर्ट करने लगी। तो अपने जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में इनको काफी सपोर्ट किया। उसके बाद में से ही ये गांधी परिवार के करीब हो गए, यानी कि उनके टच में रहने लगे। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में फिर ये अकेले पड़ जाते हैं और वापस अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते ही इनको वापस बुला लिया जाता है अमेरिका से, क्योंकि काफी विश्वास पात्र बन चुके थे इंदिरा गांधी जी के ही समय से।
वापस बुलाकर राजीव गांधी जी इनको अपना सलाहकार बना लेते हैं, एडवाइजर बना लेते हैं दोस्तों। तो ये राजीव गांधी जी के सलाहकार भी रह चुके हैं। दो फिर इसके बाद में राजीव गांधी जी की भी हत्या कर दी जाती है। लिट्टी के जो कार्यक्रम में गए थे, आप सबको पता होगा, उनकी हत्या के बाद में फिर ये सरकार चली जाती है। फिर 2004 में कांग्रेसी सरकार आई थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। फिर वापस इनको, फिर ये राजीव गांधी की हत्या के बाद में अमेरिका चले गए। फिर वापस जब कांग्रेस सरकार 2004 में बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इनको वापस अमेरिका से मनमोहन सिंह जी ने बुला लिया। फिर इनके जो प्लान थे उनको काफी प्रोत्साहन मिला। फिर 2009 में दोबारा से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से। तो फिर मनमोहन सिंह जी के ये सलाहकार बन गए दोबारा से। मनमोहन सिंह ने इसको अपना एडवाइजर बना लिया। और 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद में फिर राहुल गांधी जी की छवि बनाने में देश में मतलब प्रयास करने लगे। अब इसी प्रयास में जब राहुल गांधी जी किसी सभा में भाषण दे रहे थे, तो इनके मुंह से क्या है कि ये बयानबाजी करते रहते हैं, अक्सर विवादित रहते हैं। तो राहुल गांधी जी किसी सभा में संबोधन कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है, सत्ता में आती है, तो हम प्रत्येक नागरिक की संपत्तियों की जांच करवाएंगे। इशारा तो उनका किसी और तरफ था, जो देश के अरबपति अमीर आदमी उनकी तरफ था, पर सभी लोगों का नजरिया अलग होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये सेम पित्रोदा जी ने इस राहुल गांधी जी के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका में जो विरासत संपत्ति वाला सिस्टम है ना, वो अपने भारत में होना चाहिए। अमेरिका में क्या है दोस्तों, जैसे 55 पर एक जो व्यक्ति है, उसी उसके पास में जैसे 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से 55 रुपए तो सरकार के पास में चले जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो। और 45 रुपया उसके बच्चों के पास रह जाते हैं घर परिवार के लिए। ये अमेरिका में खूब कानून है दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया के तहत चलता है। इनके हिसाब से भारत में भी यही होना चाहिए। 50% तो उसके घर परिवार वालों को दे दिया जाए, मृतक के घर परिवार वालों को, और जो बचा शेष 50% को जनता में दे दिया जाए, यानी कि गवर्नमेंट के पास में आना चाहिए। इस विवादित बयान के कारण इनकी काफी निंदा हुई थी, काफी हंगामा खड़ा हो गया था। दूसरा बयान इन्होंने अभी दिया है ताजा, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था कि इंटरव्यू में कि भारत है ना, जो काफी विशाल देश है, काफी विविधताओं से भरा हुआ देश है, सभी धर्मों के लोग इसमें रह रहे हैं। मुझे तो, जैसे ये अपना भारत है, ये उत्तरी भारत है, ये नीचे की तरफ दक्षिणी, पूर्वी, और ये पश्चिमी। इन्होंने कहा था कि जो अपना भारत है वो काफी विशाल है, और जो मुझे पूर्वी भारत के लोग तो चीनियों जैसे लगते हैं, फिर भी वो भारत में मिलजुल कर रहते हैं। पूर्वी भारत में दोस्तों जैसे असम आ गया, त्रिपुरा आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मेघालय आ गया, ये सभी मतलब जो स्टेट हैं वो पूर्वी भारत के हैं। और जैसे अपने दक्षिण भारत में दोस्तों, जैसे अपना केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी दक्षिण भारत के राज्य आते हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे ये दक्षिण भारत के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, ये अफ्रीकनों जैसे लगते हैं, क्योंकि भारत के दक्षिण में अफ्रीका पड़ता है ना, इसीलिए तुलना की थी। और जैसे मुझे पश्चिमी भारत के जो लोग हैं, यानी पश्चिम भारत में जैसे अपना महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कुछ मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो जाता है इसमें, फिर ये तो महाराष्ट्र पूरा हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये मुझे अरबियों जैसे लगते हैं। अरबी मतलब जैसे दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की वगैरह, ये देश सभी क्या है, ये कतर, दोहा वगैरह, ये सभी क्या है, पूर्वी देश हैं, दुबई वगैरह, ये सभी उन जैसे लगते हैं, फिर भी वो इसमें रह रहे हैं। इनका कहने का सार ये था कि सभी धर्म ऐसे लगते हैं, सभी विभिन्न हैं, पर रहे तो भारत में ही, रहते भारत में ही। और मुझे जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनके लोग, जैसे उत्तर भारत को जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सभी, ये लोग मुझे श्वेतों की तरह लगते हैं। श्वेत मतलब जैसे अंग्रेजी हैं, श्वेत उनकी तरह लगते हैं। तो इसी बयान के कारण इनकी काफी निंदा करी जा रही है कि भारतीयों की तुलना इन्होंने चीनियों से कर दी, अफ्रीकनों से कर दी, या अरबियों से कर दी। और इसी विवादित बयान के कारण इनको हंगामा खड़ा हो गया है, और इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये मतलब, और आपको एक बात समझाऊं, जैसे ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है ना दोस्तों, इसमें ओवरसीज मतलब जो कांग्रेस पार्टी के जो विदेशी कार्य हैं, उनकी देखभाल इन्हीं के अंडर में होती थी। तो इस
इसके अध्यक्ष पद पर ये विराजमान थे, तो इससे इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए आज की जानकारी थी। मैं ऐसी ही जानकारियाँ लाता रहता हूँ और मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई भी कराता हूँ, कंपटीशन की तैयारी भी करवाता हूँ। आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताना और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। सपोर्ट मतलब वही, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यही दोस्तों सपोर्ट होता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।